हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 20 के बारे में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोशनल ईएमएफ ड्यू टू अ रोटेटिंग रॉड। क्या बोल रहे हो? कहने का मतलब भैया हम लोग अभी तक क्या डिस्कस कर रहे थे? अगर पिछले लेक्चर्स में जाकर देखोगे तो वहां हमने क्या डिस्कस किया था कि कोई एक रॉड है, उसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से हम रोटेट कराते थे किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट देखे थे, बेसिक न्यूमेरिकल भी हमने इसके ऊपर लगाए थे। आज उसी के ऊपर कॉम्प्लेक्स टाइप के न्यूमेरिकल लगेंगे, यानी थोड़ा एडवांस से भी एडवांस के न्यूमेरिकल्स। तो समझाते हैं, समझोगे? क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। चलो भाई, क्या मानते हैं? हम लोग मान लेते हैं हमारे पास जो है एक कंडक्टिंग लूप दी गई है। ठीक है, हमारे पास जो है एक कंडक्टिंग लूप दी गई है। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस 0 है और उसका सरफेस का जो फ्रिक्शन है वो 0 है। जो कंडक्टिंग लूप का सरफेस का फ्रिक्शन है वो भी 0 है, यानी कंडक्टिंग लूप फ्रिक्शन लेस है, रेजिस्टेंस लेस है। फ्रिक्शन 0, रेजिस्टेंस भी 0। सुनोगे? सुनो, इधर देखो। हमने क्या किया? हमने जो है कंडक्टिंग लूप बनाई, बढ़िया सी हमने एक कंडक्टिंग लूप बनाई। हमने कहा चलो भाई ये कंडक्टिंग लूप बनाते हैं। अब ये जो कंडक्टिंग लूप बना है इसके अंदर हम एक मेटेलिक रॉड रखेंगे। ये हमारा क्या है? ये हमारा कंडक्टिंग लूप है। अब इस कंडक्टिंग लूप के अंदर हम लोग एक मेटेलिक रॉड रखेंगे, और जो मेटेलिक रॉड रखेंगे इस कंडक्टिंग लूप के अंदर, वो जो मेटेलिक रॉड होगी वो जो है कुछ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगी। कहने का मतलब अगर हम यहां से एक रॉड को बनाए ऐसे, हमने कहा कि देखो ये सेंटर है, तो ये जो हमने कंडक्टिंग लूप बनाई है, इस कंडक्टिंग लूप के सेंटर से, ठीक है, इस कंडक्टिंग लूप के सेंटर से इस कंडक्टिंग लूप के बाउंड्री तक, ये बाउंड्री है कंडक्टिंग लूप की और ये सेंटर है कंडक्टिंग लूप का, तो हमने इन दोनों पॉइंट्स तक एक रॉड बनाई। ठीक है, हम सेंटर से आए और सरकमफ्रेंस तक लेके गए एक रॉड बनाने के लिए। ठीक है, यानी अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये रॉड जो है, ये मेटेलिक रॉड का लेंथ इस कंडक्टिंग लूप के रेडियस के बराबर ही तो होगा। रेडियस क्या होता है कि हमने जो है सर्किल के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की लेंथ रेडियस होती है, तो एक कंडक्टिंग लूप भी तो एक सर्किल फॉर्म में ही दिख रहा। अब सेंटर से हम बाउंड्री तक, सेंटर से हम सरकमफ्रेंस बोल लो, बाउंड्री बोल लो, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक अगर कोई हम रॉड बना रहे हैं तो उस रॉड की लेंथ भी रेडियस के बराबर होगी। तो रॉड रॉड का लेंथ क्या है? मान लेते हैं ए है। रॉड का लेंथ अगर हम ए मान लें, ठीक है, और इसी को जो रॉड की लेंथ है वही इस कंडक्टिंग लूप का रेडियस भी है, तो इसको हम आर भी मान सकते हैं, आर से रेडियस। ठीक है, तो ये दोनों हो गए। और हमने कहा कि हम क्या करेंगे, अब वही कहानी आएगी, ये मोशनल ईएमएफ ड्यू टू अ रोटेटिंग रॉड। सुनो, देखो, हमने कहा कि मान लेते हैं यहां हमने एक पॉइंट फिक्स किया। ठीक है, सेंटर मान लो। ठीक है, सेंटर पर आकर हमने यहां पर इस रॉड को फिक्स किया, और रॉड को इस पॉइंट पे फिक्स करके हमने इस रॉड को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करा दिया। हमने इस रॉड को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करा दिया। भैया मैं कितनी बार बता चुका हूं एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कि भाई कोई अगर मान लो ये रॉड है तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो ये रॉड जो है, ये रॉड कितना एंगल में डिस्टेंस कवर कर रही है? 30 डिग्री, 60 डिग्री, कितना, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो कोई रॉड एंगल में कितना डिस्टेंस कवर कर रही टाइम के साथ किसी डायरेक्शन में, वो होता है एंगुलर वेलोसिटी। और जब एंगुलर वेलोसिटी से ये रॉड ऊपर की तरफ मूव कर रही है, फिर हमने कहा एक काम करो, एक हम काम ये करते हैं, यहां से हम एक वायर लाएंगे, ये वायर ऐसे लाएंगे और यहां से जंप करा करके, ठीक है, मतलब यहां पर हम टच नहीं कराएंगे वायर को, कंडक्टिंग लूप की बाउंड्री पर हम वायर को टच नहीं करा रहे हैं, हम जंप कराएंगे वायर को और फिर वहां से कुछ और बनाएंगे। बताते हैं, देखो ऐसे हम यहां पर आए, हमने कहा कि भाई देखो हम जब यहां पर आएंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी कहानी है, ये ऐसे, ठीक है, इस तरीके से हम जो है जंप करा के वायर को ऊपर की तरफ ले गए। ठीक है, हम जो है वायर को जंप करा के ऊपर की तरफ ले गए और हमने यहां पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, और हमने यहां पर एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया जिसको हमने मान लिया कैपिटल आर। ठीक है, वायर को जंप कराया और एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया, उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल आर, और फिर हमने जो है कुछ इस तरीके से यहां पर हम इस सर्किल से ही जुड़ गए, इसी रेजिस्टेंस को हमने जो है सर्किल से लाके जोड़ दिया। अब इसको हम क्या मान रहे हैं, लिख लो भैया यहां, ये क्या है, ये हमारा है कंडक्टिंग लूप। ठीक है, कैसा है ये हमारा है कंडक्टिंग लूप। क्या है भाई, ये है कंडक्टिंग लूप।
और इस कंडक्टिंग लूप का रेजिस्टेंस 0 है। इसका रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस 0 है कंडक्टिंग लूप का, वायर का नहीं, रेजिस्टेंस का, सॉरी कंडक्टिंग लूप का, ठीक है। तो कंडक्टिंग लूप का जो रेजिस्टेंस है, जो कंडक्टिंग लूप का रेजिस्टेंस है वो हमारा 0 होगा, और इस कंडक्टिंग लूप का सरफेस भी फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है कंडक्टिंग लूप में, यानी इसका सरफेस क्या है? इसका सरफेस है फ्रिक्शनलेस। क्या है भैया? जोर से, फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस है इसका, ठीक है। तो ये कंडक्टिंग लूप की कहानी। और ये जो बना ये क्या है? मेटेलिक रॉड है ये, ठीक है। और इसे हमने ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मूव कराया है, और हमने कहा ये जो पूरा कंडक्टिंग लूप है, कंडक्टिंग स्फीयर है, ये पूरा सिस्टम जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है, और जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है उन सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिनका डायरेक्शन अंदर की तरफ है उन्हें हम क्रॉस से दिखाते हैं। तो यहां पर हम बनाएंगे क्रॉस, जूम 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 जूम। ये क्या है? ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या है भैया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैपिटल बी से दिखाते हैं, कैपिटल बी से दिखाते हैं, और ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिनका डायरेक्शन है अंदर की तरफ। अब देखो एक और कहानी है, अगर ये रॉड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस तरीके से मूव कर रहा, अगर हमारा जो रॉड है ये अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की तरफ लग रही, तो रॉड हमारा ऊपर की तरफ मूव कर रहा, इसका मतलब रॉड क्या करेगा? कुछ डिस्टेंस भी कवर कर रहा है किसी यूनिट टाइम में ऊपर की तरफ, ऊपर की डायरेक्शन की तरफ। इसका मतलब लीनियर वेलोसिटी भी बनेगी इस रॉड की वजह से। लीनियर वेलोसिटी क्या है? कि कोई बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करे यूनिट टाइम में किसी डायरेक्शन में। मैं कितनी बार बताऊं, जैसे एग्जांपल, मैं 4 मीटर चला नॉर्थ की डायरेक्शन में 2 सेकंड में, तो ये वेलोसिटी हो जाती है। तो वैसे ये रॉड भी कुछ लीनियर वेलोसिटी कवर करेगा, कुछ एंगुलर वेलोसिटी लगने की वजह से ये रॉड ऊपर की तरफ कुछ डिस्टेंस कवर करेगा कुछ यूनिट टाइम में, तो वेलोसिटी बन गई। यानी इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, रॉड की वेलोसिटी का डायरेक्शन बनेगा ऊपर की तरफ। ये रही हमारी, क्या बोलोगे, ये हमारा है लीनियर वेलोसिटी, और ये ओमेगा हमारी है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो इन्होंने हमसे कहा, अच्छा एक हम बात बताओ कि कितना करंट बनेगा इस रॉड से की वजह से, ठीक है। करंट इन रॉड, या फिर बोल सकते हो करंट इंड्यूस्ड ड्यू टू रॉड, कितनी करंट बनी रॉड की वजह से, ठीक है। हमने कहा ये बताओ कैसे पता कि करंट बनेगी रॉड की वजह से। याद करो भाई, हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई रॉड है, ठीक है, और वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही, ठीक है, और वो रॉड का कुछ लेंथ है, और वो रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी गई है, तो उस रॉड की वजह से एक मोशनल ईएमएफ बनता है। यानी एक ईएमएफ बनता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, इंड्यूस मतलब बनना। ऐसी रॉड की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ऐसी ईएमएफ जो इस रॉड से इंड्यूस होगी, जो कुछ ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा, उसको हम बोलते हैं मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोलते हैं? मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ। और मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ई से। क्या बनेगा? इसकी वजह से बनेगा एक मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बनेगा भैया? मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बनेगा? मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इस मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं भाई? स्मॉल ई से। तो क्या होगा, अगर कोई रॉड है और वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही, और उसका कुछ लेंथ है मान लो a, और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है, तो उस रॉड की वजह से कुछ मोशनल ईएमएफ बनेगी, और उसका हम फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। क्या फॉर्मूला है भाई? b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। क्या फॉर्मूला है? b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। बी वो मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये रॉड प्रेजेंट है, ओमेगा वो एंगुलर वेलोसिटी, जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये रॉड रोटेट कर रही, और एल क्या है? कि लेंथ होगा इस मेटेलिक रॉड का। यहां पर रॉड की जो हमारे मेटेलिक लेंथ की, जो हमारे मेटेलिक रॉड की लेंथ है वो कितनी है? इसको हम ए मान के चलेंगे, ठीक है। आर मान लो, ए मान लो, दोनों मान सकते हो, हम ए मान लिए, ठीक है। हमने कहा रॉड की जो मेटेलिक रॉड की लेंथ है उसको हम क्या मान चुके हैं? रॉड की मेटेलिक रॉड की लेंथ को हम ए मान चुके हैं, तो बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई 2। इस फॉर्मूले को हम लोगों ने डिराइव किया था भाई पिछले लेक्चर्स में, 16 या 15 17 में से, ठीक है। यही हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, वहां पर निकाला हुआ बढ़िया वहां, ठीक है। चलो अब इन्होंने हमसे कहा कि बताओ कितनी करंट बनेगी, फाइंड करंट। इन्होंने हमसे कहा फाइंड करंट इंड्यूस्ड। इन्होंने हमसे कहा फाइंड करंट इंड्यूस्ड, फाइंड
करंट इंड्यूस्ड ड्यू टू रॉड, फाइंड करंट इंड्यूस्ड ड्यू टू रॉड। ये हमसे क्या करेंगे, हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ कितनी करंट, इन्होंने हमसे कहा कितनी करंट इंड्यूस होगी रॉड की वजह से, इन्होंने हमसे कहा कितनी करंट बनेगी इस रॉड की वजह से। अब सुनो भाई, अगर कोई रॉड है, ये कैमरे में साफ दिख भी रहा है कि नहीं भाई, साफ दिखाई दे रहा है भाई एकदम, ठीक है चलो। हाँ, तो इन्होंने हमसे क्या कहा कि बताओ भैया कितनी करंट इंड्यूस होगी इस रॉड की वजह से। अब सुनो इसका मतलब क्या, कि अगर इस रॉड की वजह से कुछ ईएमएफ बन रही है, अगर इस रॉड की वजह से कुछ ईएमएफ बन रही है, तो इसका मतलब इस रॉड में कुछ करंट भी फ्लो करेगा। भाई अगर किसी चीज में ईएमएफ बन रही है तो सीधी सी बात है उस चीज की वजह से कुछ करंट भी बनेगा। तो करंट का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, करंट के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ईएमएफ है उसको डिवाइड कर दो रेजिस्टेंस से, तो हमारे करंट की वैल्यू मिल जाती है। अब यहां पर दो रेजिस्टेंस होगा, बताओ क्यों। हमने कहा ये जो मेटेलिक रॉड है ये कुछ ईएमएफ बना रही, अब अगर ये रॉड ईएमएफ बना रही है तो इसका मतलब ये रॉड एक बैटरी है। अब ये रॉड अगर एक बैटरी है तो बैटरी का अपना खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, मान लेते हैं वो स्मॉल आर है, ठीक है, रेडियस वाला स्मॉल आर नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस वाला आर। इस मेटेलिक रॉड का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस जो चुक 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 ऐसे इस तरीके से जुम 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 बताते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहां क्यों बना और ये निगेटिव टर्मिनल यहां क्यों बना। अब भैया बैटरी है तो पॉजिटिव टर्मिनल भी होगा, निगेटिव टर्मिनल। अब ये रॉड यहां देखो कुछ इस तरीके से दिखेगा, बताता हूं क्यों पॉजिटिव टर्मिनल यहां बना, बताते हैं सुनो। पहले करंट निकालो, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो या फिर जो भी हमारा ईएमएफ हो उसको डिवाइड करो टोटल रेजिस्टेंस से। तो रेजिस्टेंस में क्या करोगे, इस बैटरी का रेजिस्टेंस, मतलब एक समय पे ये रॉड था, अब यही रॉड बैटरी बन चुका है, तो इस बैटरी का रेजिस्टेंस प्लस इस वायर का रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस यहां हमको पुट करना पड़ेगा। तो हम क्या पुट करेंगे, I इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यहां पर हमारे ईएमएफ की क्या वैल्यू है, ईएमएफ की हमारे वैल्यू है बी ओमेगा ए स्क्वायर, बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई 2, और रेजिस्टेंस को पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यानी इतना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा इस रॉड में, इस रॉड की वजह से, इतना अमाउंट ऑफ करंट बनेगा इस रॉड की वजह से। कितना करंट, इतना करंट, बी ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब सुनो, हमने कैसे पता किया कि पॉजिटिव टर्मिनल इधर बनेगी, निगेटिव टर्मिनल इधर। भाई ये क्या था, ये एक रॉड था, रॉड में कुछ ईएमएफ बनी, ईएमएफ बनी, इसका मतलब रॉड एक बैटरी के फॉर्म में बनेगा। बैटरी का मतलब क्या है कि बैटरी में एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक निगेटिव टर्मिनल होगा। तो कैसे हमको पता पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, देखो भाई इसमें एक वेक्टर का मैकेनिज्म होता है, हम लोगों ने कितनी बार देखा है, एक है वेक्टर v वेलोसिटी ऑफ रॉड, और एक है वेक्टर b जिसे हम बोलते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमारा रॉड रखा हुआ है। अब अगर हम ये पूरा एक वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b एक अलग वेक्टर है, तो भैया अगर हम वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b इस एक अलग वेक्टर का डायरेक्शन निकालें, जो डायरेक्शन इस वेक्टर का होगा उसी डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा। तो वेलोसिटी कैसी है रॉड की, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो V से B की तरफ राइट हैंड के पाम, राइट हैंड की हथेली को करो कर्ल, मोड़ो, राइट हैंड के पाम को मोड़ो V से B की तरफ, हमने मोड़ा ऐसे V से B, तब देखो थंब किधर जा रहा, जिस तरफ थंब जाएगा वही डायरेक्शन वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का होगा और उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा। इस डायरेक्शन में थंब आ रही तो पॉजिटिव टर्मिनल हमने इधर बना ली, तो निगेटिव अपने आप इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है कहानी बनाई, समझे कि नहीं। ये बनेगी पॉजिटिव टर्मिनल, ये किसका डायरेक्शन है, पॉजिटिव टर्मिनल का, किसका है, पॉजिटिव टर्मिनल का, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल। कैसे, वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पंप किया कर, थंब आया इधर, जिस तरफ थंब आएगा उस तरफ वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन, और उसी तरफ बनेगी पॉजिटिव टर्मिनल और इसके अपोजिट में बन जाएगी निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने करंट का कहानी खत्म किया। अब इसके बाद हम मेन कहानी देखेंगे, समझे, इसको नोट करो भाई। तो हम जो अपनी मेन कहानी है ईएमएफ की उसको हम देखेंगे, ठीक है। मान लो कि हम जो है रॉड के मिड पॉइंट पर कुछ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और तब हमारी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तब उस फोर्स की वैल्यू बताओ जो मिड पॉइंट पे लग रही है। क्या बोल रहे हो, समझो, सुनो, पहले यहां टॉपची में आके करंट की वैल्यू को लिख लो। करंट की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, बी ओमेगा ए स्क्वायर, कितना निकाला है, बी ओमेगा ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, 2 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। इसे नोट करो भाई, 1 2 3 4, फटाक से नोट करो भाई।
1 2 3 4 कैमरे में भी साफ दिखाई दे। हो गया, नोट कियो भाई, हो गया। चलो भाई हटाने जा रहा हूं 1 2 3 4। अब इसके बाद हम लोग एक दूसरा पार्ट करेंगे क्वेश्चन का, समझे कि नहीं? चलो ईएमएफ भी नोट कर लो कहीं, बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई 2 होता है किसी रॉड की वजह से, ठीक है। तो अब हम आगे की कहानी हम देखते हैं कि आखिर हमसे इन्होंने आगे क्या पूछना है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 अब हमको देखना है, ठीक है। चलो तो पार्ट नंबर अगर हम 2 देखना चाहें इस क्वेश्चन का, तो हम मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में हम मान लेते हैं हमसे पूछ रहा है कि सपोज, ठीक है, फाइंड फोर्स, ठीक है, पता करना है फोर्स को, फाइंड फोर्स एफ, फाइंड फोर्स एफ, ठीक है, विच इज अप्लाइड एट दी, जो कि अप्लाई किया गया है, विच इज अप्लाइड, इन्होंने हमसे कहा वो फोर्स अप्लाई की गई है, विच इज अप्लाइड एट द, विच इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट ऑफ रॉड, विच इज अप्लाइड at the midpoint of the rod, which is applied at the midpoint of the rod, rod के midpoint पर अप्लाई की गई है, और तब जब, कब की पूछ रहा है, when the angular velocity, when the angular velocity omega, when the angular velocity, when the angular velocity omega, when the angular velocity omega, जिसको हम ओमेगा बोलते हैं, is constant, समझ रहे हो, ठीक है। When the omega angular velocity is constant, इसका कहने का मतलब यह है कि हमें उस फोर्स की वैल्यू बतानी है जो इस रॉड के मिड पॉइंट पर लग रहा है। मिड पॉइंट मतलब कि अगर हम एक यहां पॉइंट बना दें तो इस पॉइंट से रॉड के इस एंड का भी डिस्टेंस जितना हो, तो इस पॉइंट से रॉड के इस एंड का भी डिस्टेंस उतना ही होना चाहिए। सीधी बात, यहां से यहां अगर 2 मीटर तो यहां से यहां भी 2 मीटर, वही होता है मिड पॉइंट। भैया किसी लेंथ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, समझ रहे हो कि नहीं? तो ठीक है, हमने कहा हमको बताना है कि ऐसी फोर्स की वैल्यू बताओ जो इसके मिड पॉइंट पर लग रही और तब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो हमने कहा चलो एक हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट यहां लाते हैं। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई मेटेलिक रॉड है, ठीक है, मान लो अगर हमारे पास कोई मेटेलिक रॉड है, ठीक है, और वो मेटेलिक रॉड, ठीक है, अच्छा सुनो एक और चीज है, हाँ, ये हमने जो बनाया था पूरा बैटरी के फॉर्म में, तो पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव टर्मिनल इधर है, यानी करंट किधर भागेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, यानी करंट का डायरेक्शन ऐसे जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। कैसा जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा हमारे करंट का डायरेक्शन, ठीक है। सुनो ये हो गया। तो हमने कहा कि जो मेटेलिक रॉड है इसमें भी करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, ये ऐसे इस तरीके से, हम इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इसी तरफ, ठीक है। तो क्योंकि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो ये रॉड अब ऐसे बन गया है। तो सुनो रॉड ये बनाओ ऐसे बढ़िया से अपना, ठीक है, रॉड हमने बनाया। अब देखो ये हमारा होगा करंट का डायरेक्शन ऐसे इस तरह, और ये रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, और इस रॉड का जो हमारा लेंथ है, इस रॉड का जो हमारा लेंथ है उसको हम मान चुके हैं ए, रॉड की लेंथ हमारी है ए, और ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई रॉड है, ठीक है, अगर कोई मेटेलिक रॉड है उसमें कुछ आई अमाउंट ऑफ करंट भाग रहा और उस रॉड की कुछ लेंथ है, मान लो ए है, और वो रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, मान लो बी है, तो उस रॉड पर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। और उस मैग्नेटिक फोर्स का हमने एक फॉर्मूला निकाला था, जो उस रॉड पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है, उस मैग्नेटिक फोर्स का हम लोगों ने क्या फॉर्मूला निकाला था, I इंटू वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। ये फॉर्मूला है, क्या है, I इंटू वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। I क्या है, वो करंट जो करंट इस रॉड में भाग रहा है, और L क्या है, वो लेंथ जो इस रॉड का लेंथ है, और B क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये रॉड रखा हुआ है। अब सुनो यहां से क्या हो जाएगा, इसमें कितना करंट भाग रहा है रॉड में, I अमाउंट ऑफ करंट, और L की वैल्यू क्या है, यहां पर रॉड की लेंथ क्या है, A है, तो यहां हो जाएगा वेक्टर A, ठीक है, और किस मैग्नेटिक फील्ड में रॉड रखा है, B, तो यहां हो जाएगा वेक्टर बी। अब यहां से देखो हमने क्या पढ़ा था, अगर दो वेक्टर हो, ठीक है, हमने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर हो, मान लो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा, जहां पर थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होता है। तो इसके ऊपर यहां ऐसे लिख सकते हो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू, ठीक है, यहां पर मैं कहां लिखूं इसे, यहां लिख देते हैं इस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू को हम यहां पर हम लिखते हैं। देखो ये मैग्नेटिक फोर्स अब क्या बन जाएगा,
ऐसे लिखो यहां पर, ठीक है। यहां पर लिखेंगे आई जो कि हमारे करंट की वैल्यू है। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या बन जाएगा, आई ए बी साइन थीटा, आई ए बी साइन थीटा। अब ये थीटा क्या है, ये थीटा हमारा लेंथ जो कि ए है, ठीक है, ये थीटा हमारा लेंथ जो कि ए है, रॉड की लेंथ, और बी हमारी मैग्नेटिक फील्ड। तो रॉड की लेंथ जो कि ए है और रॉड पे लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल है यहां पर थीटा। तो देखो भैया लेंथ कैसे जा रहा है, हम लेंथ को जो है ऐसे दिखाते हैं। मान लो लेंथ का डायरेक्शन इस तरीके से, लेंथ का डायरेक्शन आगे भी दिखा सकते हो, पीछे की तरफ भी। मान लो लेंथ का डायरेक्शन ये है, ऐसे जो हमारे लेंथ का डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है, और ये जो रॉड है, ये रॉड जो है जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। तो रॉड का लेंथ ऐसे आ रहा और रॉड पर लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, रॉड की लेंथ ऐसे, ठीक है, फिर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, रॉड की लेंथ, सॉरी ये रही हमारे मेटेलिक रॉड की लेंथ का डायरेक्शन, और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, क्रॉस का मतलब अंदर की मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, रॉड की लेंथ ऐसे, रॉड की लेंथ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, रॉड की लेंथ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री दिख रहा, परपेंडिकुलर। यानी थीटा की जगह यहां क्या हो जाएगा, थीटा की जगह यहां हो जाएगा आई ए बी साइन 90। क्या हो जाएगा भाई, आई ए बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, 1 मक्खन, साइन 90 की वैल्यू है 1, यानी आई ए बी इंटू 1 इज इक्वल टू आई ए बी। आई ए बी को आई बी ए लिखो, ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में। तो यहां क्या लिख देंगे हम, आई बी ए, ये आएगा हमारे मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू। अब भाई जितनी मैग्नेटिक फोर्स लगी है तो इस मैग्नेटिक फोर्स का कुछ डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड पाम रूल से निकालो कि राइट हैंड की हथेली, राइट हैंड की पाम को उठाओ और देखो क्या करेंगे। देखो राइट हैंड का जो पूरा पाम है, हथेली है, इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जाओ। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है भैया, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ठीक है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। और राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में ले जाओ, राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में ले जाओ। तो करंट कैसा है, करंट इस तरफ आ रहा, तो राइट हैंड का ये थंब है, तो इस थंब को करंट के डायरेक्शन में ले आओ। पाम को किधर किया, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। थंब को किधर किया कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा उस डायरेक्शन में हम थंब को रखेंगे। अब पाम को करो पुश, ऐसे धक्का लो, ऐसे पाम को पुश करो, और पाम को धक्का यानी पाम को पुश करने पर जिस तरफ पाम का डायरेक्शन जाए उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो पाम किधर पुश हो रहा, पाम पुश करने पर पाम नीचे की तरफ जा रहा, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है। यानी इस रॉड पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी उस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है नीचे की तरफ। ये रही हमारी मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, समझे कि नहीं भाई, इस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आएगा नीचे की तरफ। इन्होंने क्या कहा, मान लेते हैं ये जो हमारा फोर्स लगा है ये रॉड की मिड पॉइंट पे लगा है। हाँ लग नहीं रहा है कि मिड पॉइंट है, लेकिन मान लो, अच्छा चलो लगवा देते हैं कि मिड पॉइंट है। ये थोड़ा इसको लेंथ को बढ़ा लो ऐसे, जूम जूम जूम, ठीक है। हाँ तो मान लेते हैं हमारे रॉड का मिड पॉइंट है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे रॉड का मिड पॉइंट है। अब हमने कहा कि हम एक एक्सटर्नल फोर्स भी तो अप्लाई कर रहे हैं मिड पॉइंट पे। तो मान लो कि अगर मैग्नेटिक फोर्स अपने आप तो लग रही, एक मैग्नेटिक फोर्स है जो अपने आप लग रही है इस रॉड पे, लेकिन एक ऐसी भी फोर्स है एक्सटर्नल जो हम लगाएंगे। अच्छा एक बात बताओ भाई, इस रॉड को मैं थोड़ा सही से बनाता हूं फिर समझाता हूं। सुनो, मैग्नेटिक फोर्स तो चलो अपने आप से लग रही है, लेकिन ये बताओ अगर, समझाते हैं, सुनो देखो, अगर इस रॉड पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब क्या होगा, ना तो इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी कुछ बढ़ेगी। जब इस रॉड पे फोर्स ही नहीं लगाओगे ऐसे, तो एंगुलर वेलोसिटी भी तो नहीं बढ़ेगी। जब एंगुलर वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी तो रॉड रोटेट नहीं करेगा। जब रॉड रोटेट नहीं करेगा तो रॉड की लीनियर वेलोसिटी जीरो। जब रॉड की लीनियर वेलोसिटी जीरो तो इसका मतलब रॉड की वजह से कोई भी ईएमएफ नहीं बनेगा। जब रॉड की वजह से कोई ईएमएफ नहीं बनेगा तो काहे का करंट, कोई करंट भी नहीं बनेगा। जब करंट नहीं बनेगा तो सीधी सी बात है, जब यहां पर क्या होगा, जब यहां पर करंट नहीं बनेगा तो सीधी सी बात है यहां पर सारी कहानी खत्म हो जाएगी। समझ लो, हमने कहा देखो ध्यान से सुनो, ये रॉड था, अब इस रॉड को हम रोटेट नहीं करा रहे हैं, ठीक है। जब रॉड को या फिर ऐसे बोलो, रॉड के ऊपर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ऊपर से नहीं लगाओगे, रॉड के ऊपर अगर ऊपर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो रॉड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट नहीं करेगा। भाई जब फोर्स लगाओगे तभी तो कुछ एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा। जब एंगुलर वेलोसिटी नहीं रहेगी तो लीनियर वेलोसिटी नहीं रहेगी। जब लीनियर वेलोसिटी नहीं लगी तो रॉड के अंदर कोई ईएमएफ नहीं बनेगा।
जब रॉड के अंदर कोई ईएमएफ नहीं बनेगा तो रॉड के अंदर कोई करंट नहीं फ्लो होगा, तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जरूर ऊपर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, क्योंकि भाई जब करंट ही नहीं बनेगा तो मान लो इस रेजिस्टेंस की जगह कुछ बल्ब लगाए हो इस रेजिस्टेंस के आसपास, तो बल्ब भी तो नहीं जलेगा। तो काहे का मतलब इस रॉड को कुछ करने का, इसका मतलब जब तक रॉड के ऊपर हम जा करके ऊपर से एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ना तो रॉड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा, ना इस रॉड की कुछ लीनियर वेलोसिटी बनेगी, ना इस रॉड में कुछ ईएमएफ बनेगा, और ना ही इस रॉड में कुछ करंट बनेगा, और ना ही रेजिस्टेंस से जुड़ा बल्ब जलेगा। इसलिए सबसे मेन जो कहानी है, सबसे मेन जो सबका फादर है वो है एक्सटर्नल फोर्स। तो हम मान सकते हैं इस रॉड के ऊपर हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऊपर की तरफ से। मान लेते हैं हम कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऊपर की तरफ से इस रॉड पर, और जो वैल्यू इस एफ एक्सटर्नल की होगी उतना ही धीरे धीरे हमारा मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ जाएगा। ये सब चीजें हमने पढ़ी है, यानी ऊपर से फोर्स लगी एक एफ एक्सटर्नल जो हमने लगाई, और नीचे की फोर्स है एफ मैग्नेटिक जो रॉड पर अपने आप लगी, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में था, लेंथ वगैरह थी उसकी। ठीक है, चलो तो एक एफ एक्सटर्नल ऊपर की तरफ लगा, इसे यहां बनाओ सामने से एकदम, ठीक है, क्योंकि ये गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट ये नहीं कहता, ये इक्वल पे लगाओ, यहां से ऐसे ऐसे, ये रही हमारी एफ एक्सटर्नल। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है एफ एक्सटर्नल। ये हमारा कौन सा फोर्स है ऊपर की तरफ, ये जो ऊपर हमारी फोर्स लग रही है इस फोर्स को हम बोलते हैं एफ एक्सटर्नल, जो कि हम लगा रहे हैं। जब तक हम ऊपर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो भैया अगर बल्ब लगा दोगे तो जलेगा ही नहीं यहां, क्योंकि कुछ बन ही नहीं रहा, कुछ करंट ही नहीं बनेगा। ये ऊपर वाला कहानी दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। चलो समझ में आया ये कहानी, ये रॉड की लेंथ थी। हाँ चलो, हाँ देखो आगे देखो, इस कहानी को हम आगे देखते हैं। खैर यहाँ पे इन चीजों को हटाते हैं अभी। चलो भाई आगे की कहानी को देखो, ये हमारा लेंथ है। हाँ तो हमने कहा ऊपर की तरफ से एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगी जिसे हम बोलते हैं एफ एक्सटर्नल। ठीक है, अब ऊपर की तरफ क्या लग रहा, एफ एक्सटर्नल, और ये जो रॉड है मान लो इस पॉइंट पे फिक्स था, और ये रॉड हमने जो है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ऊपर की तरफ घुमाया है। अब यहां एक चीज सुनो, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फोर्स की वैल्यू बताओ जो हम ऊपर से अप्लाई कर रहे हैं। कब बतानी है, जब वो फोर्स मिड पॉइंट पे लग रही हो और उस समय जब एंगुलर वेलोसिटी रॉड की कांस्टेंट हो जाए। तो यार देखो भाई, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गई तो इसका मतलब उस रॉड पर लगने वाला एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। ये बताओ, अगर कोई रॉड है वो अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, इसका मतलब उस रॉड को एक्सेलरेशन देने वाला कोई नहीं है। जब तक एक्सेलरेशन देते रहोगे रॉड के, तभी तक तो वेलोसिटी में चेंज आएगा। एक्सेलरेशन क्या है कि कितना वेलोसिटी में चेंज ला पा रहे हो टाइम के साथ। मान लो कोई बॉडी अभी 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से भाग रही थी 4 सेकंड में, और 2 घंटे बाद जाके देखा तब भी 2 मीटर पर सेकंड से ही भाग रही है 4 सेकंड में। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब सुनो, कोई बॉडी है 2 मीटर पर सेकंड भागी, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट है। तो कोई रॉड अगर 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से भाग रही 4 सेकंड में, और 2 घंटे बाद आके देखो तब भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ही है 4 सेकंड में, इसका मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। क्योंकि एक्सेलरेशन का काम था वेलोसिटी को बढ़ाना या घटाना, तो वेलोसिटी ना घटी ना बढ़ी, बस टाइम बढ़ रहा। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो लग रही थी वेलोसिटी पर वो जीरो है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब अगर ये रॉड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से भाग रही, जिसको हम ओमेगा बोलते हैं, इसका मतलब रॉड पर लगने वाली एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, रॉड पर लगने वाली एंगुलर वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ इस रॉड पर क्या हो रहा है, इस रॉड पर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब इस रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो। हमने क्या कहा कि अगर कोई बॉडी है 2 मीटर पर सेकंड से भागी 4 सेकंड में, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से भागी 4 सेकंड में, 2 घंटे बाद देखा, 2 घंटे बाद आके देखा तब भी जो रॉड है या फिर जो बॉडी है वो 2 मीटर पर सेकंड से ही भाग रही है 4 सेकंड में, इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर लगने वाली एक्सेलरेशन जीरो है। तो ऐसे यहां पर भी है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब रॉड पर लगने वाली एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो गई। समझे, अगर हमारा ओमेगा हमारा कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, ओमेगा हमारा कैसे कांस्टेंट, इसका मतलब इस रॉड पर लगने वाला एक्सेलरेशन जीरो है, और जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो फोर्स भी जीरो होता है। इसका मतलब इस रॉड पर लगने वाली फोर्स भी क्या हो जाएगी, इस रॉड पर लगने वाली फोर्स भी हमारी जीरो होगी, नेट फोर्स क्या होगी,
जो हमारी नेट फोर्स होगी इस रॉड पर वो क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। रॉड पर लगने वाली नेट फोर्स भी तो जीरो हो जाएगी। भैया फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, हमने पढ़ा। अब अगर एक्सेलरेशन में ही चेंज नहीं आ रहा, एक्सेलरेशन अगर जीरो पुट कर दो तो m इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी फोर्स भी, नेट फोर्स भी जीरो। इसका मतलब इस रॉड पर लगने वाली नेट फोर्स भी हमारी क्या आएगी, जीरो आएगी। इसका मतलब जितना हमने ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया उतनी ही मैग्नेटिक फोर्स नीचे से लगेगी, यानी एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। तो हम एक्सटर्नल फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स के बराबर इक्वेट करेंगे और अपने आंसर को हम निकाल लेंगे। तो कहां मैं इक्वेट करूं, कुछ जगह दिख नहीं रहा, यहीं पर हम देख लें क्या हमारे मैग्नेटिक फोर्स की क्या वैल्यू आई, यहां लिख लो। हमारे मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी आई है, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आई है IBA, ठीक है। चलो तो इसको हम कहां सॉल्व करें, यहां सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसे मैं हटा देता हूं, समझ तो गए होगे, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस को मैं थोड़ा छोटे में बना लेता हूं, ठीक है, छोटे ऐसे, यहां पर इस मैग्नेटिक फील्ड को यहां ऐसे बना। अब देखो जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स है, ध्यान से, जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है, ठीक है। अच्छा यार लेकिन फोर्स से काम नहीं बनेगा, टॉर्क, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हो ना, तो टॉर्क की कहानी आएगी। एंगुलर वेलोसिटी अगर हो रही है रॉड की तो वहां टॉर्क की कहानी हम पढ़ते हैं, फोर्स की नहीं। अब अगर F मैग्नेटिक बराबर है F एक्सटर्नल के, तो टॉर्क जो टॉर्क ऊपर की तरफ है और जो टॉर्क नीचे की तरफ है वो भी आपस में बराबर होंगे। टॉर्क क्या है, टॉर्क ये है कि बॉडी को रोटेट करा रहे हो कुछ फोर्स लगा के। एक टॉर्क ऊपर की तरफ लगेगा, जब टॉर्क ऊपर की तरफ लगा तो क्या होगा, जब टॉर्क ऊपर की तरफ लगेगा तो वो वाला टॉर्क रॉड को इस तरफ रोटेट कराएगा, ऐसे। मान लो ये रॉड थी, अब क्या होगा, एक टॉर्क ऊपर की तरफ लग रहा जो रॉड को ऐसे रोटेट कराएगी ऊपर की तरफ, और एक टॉर्क नीचे की तरफ लगेगा क्योंकि नीचे की भी तरह का एक फोर्स है F मैग्नेटिक। तो जो नीचे वाली मैग्नेटिक फोर्स है वो भी रॉड को ऐसे रोटेट कराएगी, ऐसे नीचे की तरफ, यानी एक टॉर्क ऐसे रोटेट करा रही ऊपर की तरफ, एक टॉर्क नीचे की तरफ। एक टॉर्क ऊपर की तरफ रोटेट कराएगी रॉड को और एक टॉर्क नीचे की तरफ रोटेट कराएगी रॉड को, यानी दो टॉर्क होंगे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, दो टॉर्क होंगे, ठीक है। एक क्या होगा F एक्सटर्नल की वजह से और एक क्या होगा F मैग्नेटिक की वजह से। एक होगा F एक्सटर्नल, ठीक है, ऊपर की तरफ, और एक होगा F मैग्नेटिक, यानी यहां पर क्या होगा, एक यहां इस फोर्स की वजह से कुछ टॉर्क लगेगा और एक टॉर्क इस फोर्स की वजह से कुछ लगेगा। F एक्सटर्नल की वजह से जो टॉर्क है उसको τ1 मान लो और F मैग्नेटिक की वजह से टॉर्क को τ2 मान लो। ये एक टॉर्क ऊपर की तरफ होगी, ठीक है, और एक टॉर्क ऐसे नीचे की तरफ लगेगा। इसको क्या बोला, τ2, और इसको क्या बोला, τ1। अब सुनो, और भैया टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ नहीं टाउ, ठीक है, ऐसे। अब टॉर्क का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है भैया, बहुत दिनों से हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़े हैं, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है कितना फोर्स लग रहा, पहले इस टाउ के लिए कितनी फोर्स लग रही इस साइड में, F एक्सटर्नल लग रही, ठीक है, और जितनी फोर्स लग रही ऊपर की तरफ, ठीक है, उस फोर्स का मल्टीप्लाई कर दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये टोटल लेंथ क्या है रॉड की टोटल लेंथ है A/2, सॉरी A है, रॉड की टोटल लेंथ A है। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है हमको, सुनो, रॉड के ऊपर की तरफ एक F एक्सटर्नल लग रहा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है कहां से कहां, जिस एक्सिस पे रॉड रोटेट कर रही वहां से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस लेना है जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है दोनों के बीच का, जो फिक्स पॉइंट है और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ध्यान से देखो, ये है हमारा पॉइंट जिस फिक्स पॉइंट पे हमारा रॉड रोटेट कर रहा और ये लग रही ऊपर की तरफ फोर्स, तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला। अब ये क्या है, ये मिड पॉइंट है रॉड का। अब टोटल अगर लेंथ रॉड की A है तो फिक्स पॉइंट से जहां पर फोर्स लग रही इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, A/2। टोटल लेंथ रॉड की A है तो यहां से यहां तक का लेंथ A/2 होगा, A/2, क्योंकि फोर्स मिड पॉइंट पे लग रही, फोर्स मिड पॉइंट पे लग रही, तो इसका मतलब ये पूरा A है तो यहां से यहां A/2, यहां से यहां A/2। अब ये फिक्स था, रॉड यहां पर फिक्स था और यहीं से रोटेट कर रहा था, तो जिस पॉइंट पे फिक्स है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है कहां तक, जहां पर फोर्स लग रही, तो यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस A/2, यानी F एक्सटर्नल, यानी τ1 की जगह हम क्या लिखेंगे, F एक्सटर्नल लिखेंगे हम, F एक्सटर्नल इनटू A/2 इज इक्वल टू
टाउ 2 लग रहा नीचे की तरफ, जो हमारा टाउ टार्क नंबर 2 नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स लग रही और परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही सेम a/2। यहां से यहां तक का लेंथ क्या है, a है, यहां से पूरा यहां तक का लेंथ a है। अब ये फिक्स पॉइंट पे रॉड रोटेट कर रहा ऐसे टॉर्क, ठीक है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है इस फोर्स और फिक्स पॉइंट के बीच का। अब फिक्स पॉइंट से इस फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है, ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है, देखो फोर्स ऐसे है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इनके लिए भी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो a/2 ही होगा। ये तो भैया टोटल लेंथ है, कंफ्यूज ना हो, जो ये रॉड का टोटल लेंथ हमारा a है, रॉड का टोटल लेंथ हमारा a है, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। हमें यहां से यहां देखना है, ये क्या हो जाएगा, ये है a/2, ऊपर भी ऐसे क्या हो जाएगा a/2, समझे कि नहीं। और टोटल लेंथ क्या है, टोटल लेंथ हमारा है a, टोटल लेंथ हमारा क्या है, टोटल लेंथ हमारा है a, टोटल लेंथ हमारा कितना है भैया, टोटल लेंथ है हमारा a, जोर से, टोटल लेंथ क्या है a, और ये हमारा मिड पॉइंट का a/2, ठीक है। तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, टाउ 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, F मैग्नेटिक इंटू a/2, F मैग्नेटिक इंटू a/2। अब a/2 से a/2 मर जाएगा और F एक्सटर्नल बराबर आ गया F मैग्नेटिक के। यहां पर क्या हो गया भैया, कहानी अलग बन गई। यहां पर हमारा F एक्सटर्नल जो है F मैग्नेटिक के बराबर आ गया। कहां लिखूं मैं इसे, यहां लिख दे क्या, जो हमारा यहां लिख लो, जो हमारा F एक्सटर्नल है, कहां लिखूं भाई, इसको हटा देते आई एल क्रॉस बी वगैरह, समझ तो गई हो, ठीक है। सुनो देखो, हटा रहे हैं भाई, चलो देखो, जो हमारा एफ मैग्नेटिक है, ठीक है, जो हमारी एफ मैग्नेटिक है वो बराबर आ गई एफ एक्सटर्नल के, यानी हमारा जो एफ एक्सटर्नल है वो बराबर आ गया मैग्नेटिक फोर्स के, एफ मैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक फोर्स की हमने वैल्यू निकाल रखी है आई बी ए, यानी एफ एक्सटर्नल की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई बी ए, यानी जो हम एक्सटर्नल फोर्स ऊपर की तरफ से लगा रहे हैं कभी से, उसका आंसर क्या आएगा, I इंटू बी इंटू ए, यानी मिड पॉइंट पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही उसकी वैल्यू हमारी आएगी I इंटू बी इंटू ए। ए क्या है, रॉड की टोटल लेंथ, बी क्या है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में रॉड रखा है, ठीक है, और हमारा I क्या है, जो करंट फ्लो हो रही है उस मेटालिक रॉड में। तो इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। अब अगर हम आई बी ए में I की वैल्यू अगर हम पुट करें, I की वैल्यू क्या है, अगर हम F एक्सटर्नल की वैल्यू में I की वैल्यू को पुट करें, ठीक है, हमारा F एक्सटर्नल कितना है, आई बी ए, हटाओ इसे, सुनो देखो हमारे F एक्सटर्नल की क्या वैल्यू आई, हमारे F एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी आ चुकी है, आई बी ए, समझे कि नहीं। F एक्सटर्नल इज इक्वल टू F मैग्नेटिक हो गया था, यहां से लिख लो, यहां पर F एक्सटर्नल बराबर हो गया था F मैग्नेटिक के, ठीक है। अब F मैग्नेटिक आई बी ए, तो हमारा F एक्सटर्नल भी कितना हो गया था, हमारा F एक्सटर्नल भी हो गया था I इंटू बी इंटू ए। अब I की वैल्यू यहां से पुट करो, बी ओमेगा ए स्क्वायर, ठीक है, तो F एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, हमारा F एक्सटर्नल हो जाएगा, I की वैल्यू पुट करो क्या है, बी ओमेगा ए स्क्वायर, तो लिखो बी ओमेगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू F एक्सटर्नल का वैल्यू क्या है, F एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या है, I इंटू बी इंटू ए, तो I की वैल्यू हमने इतनी पुट कर ली। अब B इंटू ए लिखो, तो यहां हो जाएगा B इंटू ए। अब इसको फिर से सॉल्व करोगे तो आंसर क्या निकल के आएगा, B इंटू बी, बी स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, तो बी स्क्वायर ए क्यूब ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यानी हमारी वैल्यू कितनी आएगी, मैं फिर से इसे लिख देता हूं भाई, ध्यान से, इसको मैं फिर से लिख देता हूं, हमारी वैल्यू क्या आएगी, हमारी वैल्यू आएगी बी स्क्वायर ए क्यूब ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, क्या आएगी, यही वैल्यू हमारी आएगी, क्या आएगी भाई, 2 इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ध्यान से भाई इसको लिखो, 2 इंटू कैपिटल R, 2 इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r आएगी, समझे कि नहीं। ये दिख रहा है कि नहीं, ये वाला जो हमने फॉर्मूला लिखा है बिल्कुल दिख रहा है। हमारी क्या वैल्यू है, बी स्क्वायर ए क्यूब ओमेगा इंटू 2 इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इतना एक्सटर्नल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, समझ गए कि नहीं। तो इस तरीके से हमने सारी कहानियों को देखा। इसको मैं कहीं अच्छे से लिख देता हूं, जो हमारे एफ एक्सटर्नल की वैल्यू आई है बहुत ही बढ़िया तरीके से ऊपर की तरफ। एफ एक्सटर्नल की क्या वैल्यू है, इसको मैं लिख देता हूं ऊपर, क्या है, बी स्क्वायर
ए क्यूब बी स्क्वायर ए क्यूब, फिर क्या है ओमेगा अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट में आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये ऊपर का भी वैल्यू दिख रहा है बी स्क्वायर ए क्यूब वगैरह, बिल्कुल दिख रहा है। तो भाई इसे नोट करो, मैं हटाऊं 1 2 3 4, पॉज करके नोट करें। हो गया क्या 1 2 3 4, मिटा दे भाई, नोट कर लिए हो बी ओमेगा स्क्वायर, हटा दिया जाए पक्का। एफ मैग्नेटिक एफ एक्सटर्नल के बराबर आ गया, हटा दे। टॉर्क 1 टॉर्क 2, टॉर्क की वैल्यू फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हटाने जा रहा हूं भाई, नोट कर लो, हटा दूं भाई। चलो हटाना शुरू करते हैं यहां से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है सारे जो हमारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे उसको आज हमने यहां पर लगा लिया। बहुत ही बढ़िया बढ़िया ये सवाल थे जहां पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। तो रोटेटिंग रॉड्स की कहानियां यहां पर खत्म होती हैं और मोशनल ईएमएफ पे कभी से हम ये लेक्चर ला रहे थे, ये सारे टॉपिक्स मोशनल ईएमएफ के ही थे। अभी हम जितना 10 से 12 लेक्चर पिछला जाके देखोगे तो सारे के सारे लेक्चर्स हमारे मोशनल ईएमएफ के ऊपर के ही थे। अब जो हम कहानी पढ़ेंगे यहां से हम एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, और जहां पे हम देखना शुरू करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस की कहानियां। इसके बाद से हम जितने लेक्चर लाएंगे सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, और उसके बाद आएगी अल्टरनेटिंग करंट्स की कहानियां। और फिर धीरे धीरे जितना भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पोर्शन है और फिर जितना भी हमारा मॉडर्न फिजिक्स है, सारे के सारे जितने भी हमारे आईआईटी लेवल के मॉडर्न फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होंगे उसे हम सॉल्व करेंगे, समझे कि नहीं। सब सारी की सारी चीजें धीरे धीरे हम इसको कवर करते चले जाएंगे। यहां पर समझ में आया ओमेगा क्या था हमारा, यहां पर जो ओमेगा था हमारा, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी होता है। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है। क्या होती है भाई, ओमेगा हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है। और हमने रेडियस को क्या मान लिया था, रेडियस को हम स्मॉल ए भी मान सकते हैं और लेंथ एल भी मान सकते हैं। तो यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है। समझ में आया है कि नहीं, जितनी हमारी कहानी थी। करंट का फॉर्मूला हम क्या निकाले थे, करंट को हम कैसे करते थे, करंट अपॉन सॉरी पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस सॉल्व करे थे। और भी जितनी कहानियां होंगी, जैसे हमारा कंडक्टिंग लूप जो था, हमारा कंडक्टिंग लूप का सरफेस कैसा था, हमारे कंडक्टिंग लूप का सरफेस फ्रिक्शनलेस था। अगर देखो तो हमारे कंडक्टिंग लूप का सरफेस था वो फ्रिक्शनलेस था। तो यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा जहां पर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द लाएंगे।